if we have a uniform rod of mass m and length L, and if that rod, this is a uniform rod, mass m, length L, if that rod is being rotated about an axis passing through center, and in another situation, if that rod is being rotated about an axis passing through one of its end. यदि इस रॉड को सेंटर के अबाउट एक्सिस से रोटेट करा जाए या फिर इस रॉड को किसी एंड से पास होती हुई किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए, इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द टू केसेस? इन दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू होगी? देखिए, नाउ दिस इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम. इस कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए हमें यह डेफिनेशन अप्लाई करनी होगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डीएम. मगर द बेसिक प्रिंसिपल इज कि जो कंटिन्यूअस मास सिस्टम है उसमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेकर उसे डिस्क्रिटाइज कर दिया जाए और डिस्क्रिटाइज करके एक डिस्क्रीट एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करा जाए. डिस्क्रीट एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करके उसे इंटीग्रेट करके पूरे मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करा जाए. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. अब इस बेसिक प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है? किसी भी कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए सबसे पहले आप एक कांस्टेंट क्वांटिटी जरूर डिफाइन करते हो. वह क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहे, जो यूनिफॉर्म रहे. यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है और लेंथ l है. यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है और लेंथ l है, इसके लिए हम कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करेंगे मास पर यूनिट लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ जो कि कांस्टेंट होएगा, जो कि यूनिफॉर्म होगा. हम इसे रो से डिनोट कर सकते हैं और टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ यह कह सकते हैं, और यह एक कांस्टेंट है. नाउ दिस वुड बी अ concept which would be introduced in this situation as well as in this situation. इन दोनों ही सिचुएशन में यह कंसेप्ट तो यूनिफॉर्म है, कोई फर्क नहीं है. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही केसेस में हम डिफरेंशियल मास लेंगे और डिफरेंशियल मास लेकर उसको डिस्क्रिटाइज करेंगे. जैसे इधर हमने यह डिफरेंशियल मास लिया x की दूरी पर, हमारी रेफरेंस एक्सिस से x की दूरी पर, और dx विड्थ का. और इधर भी हम यही काम करें, रेफरेंस एक्सिस से x की दूरी पर और dx विड्थ का यह डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया जाए. अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास dm होगा. इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास dm होगा. यह dm मास डिटरमाइन करा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ हमने लिख रखा है. मास वुड बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ. Mass per unit length is m by l and the length is dx. In both the situation, इन दोनों ही केस में dm मास होगा m by l into dx. अब
इस जगह पर r की जगह हम x लिखेंगे और इस जगह पर भी r की जगह हम x लिखेंगे और di in this situation would be x square dm और x square m by l into dx। इधर भी di इसी तरह से लिखा जाएगा। अब total moment of inertia of the mass system is integral of di integral of n by l into x square dx। This is moment of inertia। m by l जो कि कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रल साइन से बाहर ले लें, एक्स स्क्वायर dx और x की लिमिट, पहला एलिमेंट जो हम इधर लेंगे इसके लिए x होएगा -l/2 और आखिरी एलिमेंट हम इधर लेंगे उसके लिए x की वैल्यू होगी +l/2। तो -l/2 to +l/2, it's m by l into x cube by 3 from -l/2 to +l/2, or moment of inertia is m by l into l cube, ये 3 तो बाहर आ गया, l/2 whole cube minus of -l/2 whole cube। सिंप्लीफाई कर लीजिए, you will get ml square by 12 in this situation। एक रॉड का सेंटर के अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12। जबकि इस सिचुएशन में यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करेंगे, कंसेप्ट हम यही रखेंगे, di इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dm और एक्स स्क्वायर इंटू m by l dx। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए लिमिट्स में चेंज आएगा, m by l ऐसा कैसा ही एक्स स्क्वायर dx। हम पहला एलिमेंट इधर लेंगे जिसके लिए x की वैल्यू 0 होगी और आखिरी एलिमेंट हम इस जगह पर लेंगे जिसके लिए x की वैल्यू l होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी m by l into x cube by 3 from 0 to l, और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। सबसे पहली बात, ऑब्जर्व, मास सिस्टम वही है, यूनिफॉर्म रॉड, मास m, लेंथ l। इस मास सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3। मतलब एक ही मास सिस्टम को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है, होता है। इन दोनों केस में रेडियस ऑफ गायरेशन लिख सकते हैं। इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे दिस मस्ट बी इक्वल टू n इंटू आर जी वाई स्क्वायर। इस केस में रेडियस ऑफ गायरेशन होएगा
L बाय √12, और इस केस में भी इसी तरह से हम कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन कंसेप्चुलाइज करने के लिए दैट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी इक्वल टू, पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया तो मास m होएगा, और r की दूरी पर रखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और यदि यह इसके बराबर हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन इन दिस सिचुएशन इज L बाय √3. We have two different values of radius of gyration in the two cases. अब एक कंसेप्ट और बताता हूं इसी रॉड के साथ. यदि मैं इस रॉड के मास को एक्सिस के पैरेलल फैला दूं, यदि मैं इस रॉड के मास को एक्सिस के पैरेलल फैला दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और इसे एक प्लेन बना दूं, मास वही का वही है, मास में कोई परिवर्तन नहीं है, लेंथ वही की वही है, लेंथ में भी कोई परिवर्तन नहीं है, मगर एक्सिस के पैरेलल फैल जाने से ब्रेड्थ b हो गया और रोटेट उसी एक्सिस के अबाउट करा जा रहा. One would always conclude that आप इस मास को एक्सिस के पैरेलल कितना भी फैला दो, ब्रेड्थ भी कुछ भी हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 ही रहेगा. यदि आपने मास को एक्सिस के पैरेलल फैलाया है तो कितना भी फैलाओ, यहां ब्रेड्थ भी कितना भी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 ही रहेगा. द सेम कंसेप्ट हियर एज वेल. यदि मैं इस मास को एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से फैला दूं, यह मास m, लेंथ वही L रहा, ब्रेड्थ वही b रहा, और इसी तरह से इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा जा रहा है. द कंसेप्ट इज कि मास को एक्सिस के पैरेलल फैलाया हुआ है, मास को एक्सिस के पैरेलल फैलाया हुआ है, तो इस कंडीशन पर इस ब्रेड्थ भी कितना फैलाया इससे कोई मतलब नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में भी mL²/3 ही रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस तरह की रॉड, यह एक रॉड है, यह एक रॉड, और इसको ऐसे ऐसे रोटेट करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL², मास इज m, लेंथ इज l, और अब इसी रॉड को मैंने, मास में कोई फर्क नहीं कर रहा हूं, ना मास बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसी रॉड को मैंने ऐसे फैला दिया इस तरह से, और ऐसे ऐसे करने लगे, वही एक्सिस, मास एक्सिस के पैरेलल फैल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही mL²/3 रहेगा. मैं चाहूं तो इसको इस तरह से और फैला दूं और ऐसे ऐसे रोटेट करने लगूं उसी एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा. यदि हम एक्सिस सेम रखते हैं और एक्सिस के पैरेलल मास को फैला देते हैं, यदि इस रॉड को ऐसे रोटेट करा जा रहा है सेंटर के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इफ इट इज रोटेटेड लाइक दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12, और यदि मैं इसको इस तरह से फैला दूं
और ऐसे रोटेट करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही ml²/12। और यदि मैं इसको पूरा ऐसा फैला दूं और ऐसे रोटेट करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ही रहेगा। मासेस को एक्सिस के पैरेलल फैलाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं आता है। अब अगला कंसेप्ट समझाता हूं। फॉर अ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यदि कोई थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग हो, मास m, रेडियस r, this is a thin uniform circular ring, mass m, radius r. If it is being rotated about an axis passing through its center, इस रिंग को एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बड़ा ही आसान सा सिचुएशन है। यह तो हम कोई सा भी डिफरेंशियल मास लें, वह एक्सिस से आर की दूरी पर ही रहना है। हम कोई सा भी डिफरेंशियल मास लें, वह एक्सिस से आर की दूरी पर ही रहना है। डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी r² dm. The total moment of inertia, which is integral of di, would be integral of r² dm. r is a constant, इंटीग्रल साइन के बाहर लिखा जा सकेगा, अंदर सिर्फ dm रह जाएगा, एंड इंटीग्रल ऑफ dm इज m. Moment of inertia can be written as mr². और रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे पॉइंट मास बना दूंगा तो उस पॉइंट मास का मास m ही रहेगा, और उसे r की दूरी पर रखूंगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम करूंगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन वुड बी r ओनली। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारा का सारा मास थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के केस में सारा का सारा मास r की दूरी पर ही रखा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही आना है और रेडियस ऑफ गायरेशन r ही रहना है। वंस अगेन वही कंसेप्ट, यदि इस मास को एक्सिस के पैरेलल फैला दिया जाए, यदि इस मास को एक्सिस के पैरेलल फैला दिया जाए, मास में कोई फर्क नहीं लाना है और उस मास को एक्सिस के पैरेलल फैला देना है। यदि इस मास को हम एक्सिस के पैरेलल फैला देते हैं तो बनेगा क्या? इट वुड बी अ थिन हॉलो सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, जिसका मास m, रेडियस r और कुछ हाइट h, इस तरह का सिलेंडर बन जाएगा। थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, मास को उसके एक्सिस के पैरेलल फैलाया जा रहा है। यदि मास को एक्सिस के पैरेलल इस तरह से रोल कर दिया जाता है तो अंदर से खोखला रहेगा, हॉलो, और वो सिलेंडर बन जाएगा। मास m ही रहेगा, क्योंकि उसी मास में बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं,
रेडियस भी उतना का उतना ही रहेगा, और कुछ हाइट h, मास m और रेडियस r. नाउ द कंसेप्ट सेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई फर्क नहीं आएगा यदि मास को एक्सिस के पैरेलल रोल करा जा रहा है, एक्सिस के पैरेलल फैलाया जा रहा है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर ही रहेगा इन दिस सिचुएशन एज वेल. रेडियस ऑफ गायरेशन r ही रहेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी r ही रहेगा. अब इस सिचुएशन को देखने के बाद हम 10 यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए सिचुएशन को समझते हैं कि यदि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क होती तो उसके लिए उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिटरमाइन करा जा सकता था और क्या एक्सप्रेशन होगा. पहले इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. ऑल्दो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, कोई डाउट आने के कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होते. इफ वी हैव uniform circular disc, mass m and radius r, and if that uniform circular disc is being rotated about this axis, passing through its center, सेंटर से पास होते हुए इस एक्सिस के अबाउट हम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क को रोटेट कर रहे हैं. इन दैट केस व्हाट वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this mass system when it's being rotated about this axis. Ab, once again it's a continuous mass system और continuous mass system का moment of inertia determine करने के लिए हम जो equation लगाएंगे that is integral of r square dm, moment of inertia integral of r square dm. मगर उसे भी लगाने के लिए हमें तैयारी करनी होगी, डीएम की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, आर किसे लेके हम यह सोचना होगा. देखिए सबसे पहले हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं एंड दैट कांस्टेंट क्वांटिटी मस्ट बी मास पर यूनिट एरिया. मास पर यूनिट area. Since mass is uniformly distributed over an area, इसलिए मास पर यूनिट एरिया एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी. सिग्मा से हम डिनोट करते हैं. टोटल मास m है, एरिया है पाई आर स्क्वायर और यह एक कांस्टेंट वैल्यू है. अब मास पर यूनिट एरिया डिफाइन करने के बाद हमें एक डिफरेंशियल मास चूज करना है और उस डिफरेंशियल मास के लिए डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है. इन दिस सिचुएशन दैट डिफरेंशियल मास मस्ट बी अ रिंग. एक रिंग हम चूज कर ले जो कि x रेडियस की है और जिसका विड्थ dx है. x रेडियस की और dx विड्थ की एक रिंग हम चूज कर लेते हैं. इस रिंग का जो लेंथ होगा, द लेंथ ऑफ द रिंग वुड बी
2 pi x, the circumference, this is the length, x is the radius, width is dx. We used to say differential area of the ring, differential ring है इसलिए इसका एरिया भी differential would be L into differential width, that is 2 pi x into dx. This is differential area of the ring. अब इसका डिफरेंशियल मास होगा मास पर यूनिट एरिया इंटू डिफरेंशियल एरिया, दैट इज m अपॉन pi r स्क्वायर इंटू 2 pi x dx. हम पाई से पाई को काट दें, dm is 2m by r square into x dx. कुछ इस तरह का काम हम इसके पहले भी सेंटर ऑफ मास समझते समय कर चुके हैं. अब इस डिफरेंशियल रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंशियल होएगा, and that differential moment of inertia would be x square dm. इसका रेडियस है x और इसका मास है dm. So this would be equal to x square into 2m by r square into x dx. Of 2m by r square into x cube dx. अब हम कहते हैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं. दिस वुड बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2m by r स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx. लिमिट चेक करें. पहला एलिमेंट हम r इक्वल टू 0 पर लेंगे, x इक्वल टू 0 पर लेंगे, और आखिरी एलिमेंट जो लेंगे वो आप x इक्वल टू r पर लेंगे. लिमिट्स ऑफ x गोज फ्रॉम 0 टू r. दिस वुड बी 2m by r square into x to the power 4 by 4 from 0 to r. And one can conclude that moment of inertia is mr square by 2. Moment of inertia is mr square by 2. चेक कर लीजिए. रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन डिटरमाइन करने के लिए टोटल मास m इंटू आर जी वाई स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. रेडियस ऑफ गायरेशन कम्स आउट टू बी r बाय रूट 2. वंस अगेन, इस मास को यदि मैं एक्सिस के पैरेलल रोल कर दूं, एक्सिस से दूर नहीं ले जाना है, एक्सिस से पास नहीं लाना है, एक्सिस के पैरेलल इस मास को रोल कर देना. यदि हम इस मास को एक्सिस के पैरेलल रोल कर दें तो यह एक बन जाएगा सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, जिसका कि मास m है
रेडियस आर है और हाइट एच है। यहां हाइट एच हो गई, मास वही एम और रेडियस आर, और इस सिलेंडर को इसी एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होती हुई इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं आएगा। एक्सिस के पैरेलल यदि मास को हम रोल कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² 2 ही रहेगा। There won't be any change in the value of moment of inertia. One can always prove this. अब बड़े ध्यान से देखें, कहीं कोई डाउट हो